अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। जिस चुनाव पर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की नजर है, जिस चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और जिस चुनाव से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय होनी है, मंगलवार को उस चुनाव का ऐलान हो चुका है। हम जिक्र कर रहे हैं यूपी के मिल्कीपुर सीट की। मिल्कीपुर में बीजेपी और सपा के बीच में सीधी लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस ने सपा के समर्थन का ऐलान किया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि अब बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी मिल्कीपुर के मैदान में सपा और बीजेपी आमने सामने होंगे। अखिलेश ने मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है और अब अजीत सपा के मुखिया अखिलेश यादव को जीत का भरोसा दिला रहे हैं। देखिए, कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग, जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है और हम लोग बहुत भारी अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर में सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे को मैदान में उतारा है। ऐसे में अवधेश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी मिल्कीपुर की जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अवधेश को भरोसा है कि मिल्कीपुर की जनता इस बार उनके बेटे के ऊपर भरोसा जताएगी। मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और इसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा के पोस्टर बॉय की साख दांव पर लगी है। वो जीती का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जहन में उपचुनाव में कटहरी और कुंदर की सीट पर मिली हार भी ताजा होगी। दोनों ही जगह पर बीजेपी ने सपा के किले को फतेह किया था। बीजेपी मिल्कीपुर में भी सपा को चोट देने के लिए तैयार है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा ठोका है। आप देखिएगा, मिल्कीपुर 8 तारीख को 12 बजे एनडीए प्रत्याशी काफी मतों से विजय की ओर। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल्कीपुर में महज 13,000 वोटों से हार मिली थी और अब बीजेपी मिल्कीपुर के सहारे कई समीकरण साधने में लगी है। बीजेपी मिल्कीपुर फतेह करके अयोध्या के नतीजों को एक्सीडेंटल साबित करना चाहती है। चुनावी मैदान में नाम किसी का हो, लेकिन मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच ही है। मिल्कीपुर में जीत हार का निर्णय वहां के जातिगत समीकरण करते हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम वोटरों का मिजाज तय करता है कि मिल्कीपुर का किंग कौन होगा। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 3.50 लाख वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है। यहाँ करीब 1.30 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। मिल्कीपुर में 55,000 यादव और 30,000 से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 60,000 से अधिक ब्राह्मण और 30,000 क्षत्रिय वोट भी हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो मिल्कीपुर में नतीजों का रुख दलित वोटरों पर ही है, इसलिए सपा पीडीए के भरोसे मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी की नजर दलित वोटों में सेंध लगाने के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और कोरी वोटरों पर होगी। बसपा की दलित वोटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन मायावती का दल इस सियासी दंगल का हिस्सा नहीं है। ऐसे में बीजेपी और सपा में दलित वोटरों को लुभाने की होड़ है। वहीं कुंदरकी में बीजेपी को मिली जीत के बाद सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर भी खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि अखिलेश संभल की हिंसा को मुद्दा बनाकर उसका फायदा मिल्कीपुर में लेना चाह रहे हैं। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रही थी। सपा ने मिल्कीपुर चुनाव से पहले यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सपा ने मांग की है कि उपचुनाव में सभी 414 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाए। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लग गया है। उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने प्रेस वार्ता भी की है।
और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो आखिरी दिन है नामांकन का, लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन, ये 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार ये नियत है। इसके बाद स्क्रूटनी की जो डेट है वो अगले दिन यानी 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रहेगा और आखिरी दिन नामांकन वापस लेने की, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स, ये एक दिन छोड़ के सोमवार को 20 जनवरी 2025 इस तारीख तक ये हो सकता है। और इसके पश्चात जो पोल का दिनांक रहेगा, मतदान का जो दिन है, उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मंच सज चुका है। सपा ने मैदान में अपना मोहरा फेंक दिया है। समीकरण के हिसाब से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब सारा दारोमदार बीजेपी के उम्मीदवार पर टिका है। अगर बीजेपी भी दलित प्रत्याशी पर दांव लगाती है तो मिल्कीपुर में सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।